लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के अंतर्गत आज आपके महाविद्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 100 वर्ष में है। लखनऊ विश्वविद्यालय का यह स्वर्णिम 100 वर्ष विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों से भरा हुआ है। जहां विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक जगत में विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त किया है, वहीं विश्वविद्यालय और उसमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा का समाज के लिए किस प्रकार का उपयोग हो, विज्ञान के लिए किस प्रकार का उपयोग हो, विकास में उस शिक्षा का किस तरह से प्रयोग हो सकता है, इन सारे संदर्भों में लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, जिसमें आपके यूनानी कॉलेज की भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। यूनानी कॉलेज यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास में मैं समझता हूँ कि देश में अग्रणी संस्थानों में होगा और यहाँ पे अनेक प्रकार के यूनानी चिकित्सा से संबंधित शिक्षण और रिसर्च की गतिविधियाँ संचालित होती हैं। तो आप सभी लोगों का शताब्दी उत्सव के क्रम में आयोजित इस योग शिविर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, योग एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य, उसकी सामाजिक उन्नति, उसकी आध्यात्मिक उन्नति प्लस व्यक्ति के सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक उपयोगी विषय है। तो उस संदर्भ में आज विभिन्न प्रकार के योगाभ्यासों का अभ्यास किया जाएगा और आप लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर सुनील कुमार, अर्चना और दीपिका से अनुरोध है, योग शिविर प्रारंभ करें। चलिए, अब हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले हम लोग क्रिया संचालन करेंगे। क्रिया शक्ति विकास क्रिया, दोनों हाथ कांध पे लगाएं और श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। इसके बाद करेंगे, गर्दन को कंधे की तरफ झुकाएंगे। स्टार्ट करें, दाहिनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएं, श्वास लेते हुए वापस, फिर बाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए, गर्दन को इतना ले जाएं कि आपकी गर्दन और नहीं छूता है तो जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। पूरा एक बार फिर दाहिनी तरफ, श्वास लेते हुए वापस, फिर बाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए, बाईं तरफ घुमाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे दाहिनी तरफ से, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घुमाएं। अपने चिन को कंधों के बराबर ले आए, ठुड्डी को, श्वास लेते हुए वापस, बाईं तरफ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापस, रोटेट नहीं करना है सर, सिर्फ घुमाना है। कंधों के समानांतर आए, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, वापस। बाईं तरफ घुमाना है तो पहले शुरुआत हम लोग दाहिनी तरफ से करेंगे। गर्दन को झुकाएं, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए दाहिनी तरफ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। यह क्रिया 2 बार करेंगे।
एक बार फिर से ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से नीचे की तरफ आए। वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में। नेक्स्ट करेंगे हम लोग स्कंद संचालन। कंधों को घुमाएंगे आगे और पीछे की तरफ से, ठीक है। सबसे पहले पीछे की तरफ ले जाएं। स्टार्ट करें। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ 3 बार आगे की तरफ, 3 बार पीछे की तरफ। अपोजिट साइड में करें। क्या कर लें, दोनों पैरों में कंधों के बराबर गैपिंग रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को पार्श्व भाग से उठाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जाए। हथेलियां बाहर की तरफ निकली हुई, मिलाना नहीं है आपको। सामने देखें। खिंचाव करते हुए नीचे की तरफ लाएं। एक बार फिर से करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम लोग जंघा शक्ति विकास क्रिया। दोनों पैरों में कंधों के बराबर गैपिंग रखें। दोनों हाथ सामने से श्वास भरते हुए इस तरह से उठाएं और चेयर पोज बनाना है, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए घुटनों से मोड़ते हुए चेयर पोज में आ जाए। अपनी यथाशक्ति के अनुसार होल्ड करें। वापस एक बार और करेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं यहाँ समाप्त होती हैं। थोड़ा सा रिलैक्स कर लें आप लोग। श्वासों की गति को सामान्य होने दें। सबसे पहले हम लोग ताड़ासन करेंगे। दोनों पैरों को मिला लें। लगभग 2 इंच का फासला सिर्फ रखें। दोनों हाथ श्वास भरते हुए सामने लाएं। हाथ की उंगलियों को ग्रिप करें और स्ट्रेच करें। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं और पैर की एड़ियों को उठाएंगे। वापस एक बार फिर से करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम लोग वृक्षासन। दाहिने पैर को उठाकर दाहिने पैर के जंघे से लगाएंगे, ठीक है। दोनों हाथ उठाते हुए ऊपर ले जाकर मिलाएं। कोशिश करें इतनी देर आप लोग करें। जो लोग पैर नहीं लगा सकते हैं आप दोनों हाथ ऊपर ले जाकर मिला लें। वापस यही क्रिया बाएं पैर से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को उठाएं, दाहिने पैर की जांघ से लगाएं। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाकर मिला लें। वापस वृक्षासन कर लें। दाहिना हाथ उठाते हुए ऊपर ले जाएं। दाहिना हाथ श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। बाईं तरफ जितना आप जा सकते हैं। ध्यान रहे गिरना नहीं है, अपनी यथाशक्ति अनुसार ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। वापस यही क्रिया को दूसरे स्टेप में भी करेंगे। इसका दूसरा स्टेप थोड़े से और गैपिंग करने पैरों में। चलिए दाहिना हाथ फिर से उठाएं और जितना आप झुक सकते हैं। ध्यान रहे पैर के घुटने नहीं मुड़ेंगे, कमर से आपको झुकना है। वापस बाईं तरफ से बायां हाथ ऊपर ले जाएं और दाहिनी तरफ झुकें। राइट साइड में वापस पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। नेक्स्ट करेंगे हम लोग अर्धचक्रासन। दोनों हाथ को उठाएं और
कमर पर लगाएं। पैरों में हल्की सी गैपिंग रखें और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ कमर से ऊपर का हिस्सा ले जाएंगे। ठीक है, पैर के घुटने नहीं मुड़ेंगे और बैलेंस बना के रखेंगे, कोई पीछे गिरेगा नहीं। ठीक है, जितना आप जा सकते हो उतना जाइएगा। चलिए, दोनों हाथ की कोहनियों को पीछे खींच के रखें। सांस रोक के रखें। वापस सांस लेके एक बार फिर से करें। श्वास भरते हुए पीछे जाएं और दोनों हाथ की कोहनियों को पीछे खींच के रखें और श्वास रोक के रखें। ऊपर ले जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार ही आप लोग करें, अपनी बॉडी के हिसाब से। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। वापस श्वास लेते हुए पुनः वापस आए। रिलैक्स। चलिए, अब हम लोग करेंगे कटी चक्र आसन। दोनों पैरों में फिर से कंधों के बराबर कैपिंग कर लें। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर लाएं और देखिए एक दूसरे के सामने श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से पीछे की ओर जाएंगे। ठीक है, जाएंगे। जितना अंदर ले जा सके एड़ियों को ले जाएं और मूलाधार चक्र के पास लगाने की कोशिश करें और सीधा बैठे। 5 से 10 सेकेंड आप होल्ड करें। थोड़ा सा इसको हिला लेंगे हम लोग तो ये बटरफ्लाई तितली आसन हो जाता है। सभी चले, रिलैक्स, दोनों पैर सीधा कर ले। बैठेंगे वज्रासन में। करें और पहले दाहिने पैर को ले जाएं और फिर बाएं पैर इस तरह से दोनों पैर के जिनको आर्थराइटिस की समस्या है, सीवियर आर्थराइटिस, वो इस तरह से नहीं बैठेंगे, घुटने नहीं मोड़ेंगे। जिनको घुटने में प्रॉब्लम हो आप पालथी मार के आराम से बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों हाथ से इस तरह से ग्रिप करें और पेट की तरफ दबाएंगे। श्वास गर्दन सामने सीधे, श्वास लेते हुए वापस, वापस। इस पैर को सीधा कर लें, फिर बाएं पैर को लगाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट की तरफ लाएं, वापस, रिलैक्स। दोनों पैर सीधा कर लें। हम लोग करेंगे अब मार्जाई आसन। दाहिने पैर को मोड़कर घुटने के पास, बाएं पैर के घुटने के पास लगाएं और जो पैर आपका मुड़ा है वो दाहिना हाथ पीछे की तरफ ले जाए और बाएं हाथ खोल कर हाथ नीचे नहीं जाए, तो आप यहाँ पे लगा दें और पीछे की तरफ देखिए। श्वास को रोक रखें, वापस दाहिना पैर सीधा कर लें, बाएं पैर को लाएं,
बाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाएं। जो पैर आपका मुड़ा है वही हाथ पीछे जाएगा और इस हाथ को क्रॉस करके वापस रिलैक्स। करेंगे हम लोग मंडूक आसन। दोनों हाथ की अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ें और उंगलियों से इस तरह से मुट्ठी बना लें और अपनी नाभि चक्र पर लगाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ लाएं, सिर्फ गर्दन को। वापस मंडूक आसन एक बार और करेंगे। या डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभकारी आसन है। रिलैक्स। जब हम लोग आगे की तरफ झुकते हैं तब भी ये लगा रहना चाहिए पीछे। ये हिप का हिस्सा जो है इसी एंगल से आपको लगा। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं और ध्यान रहे इसमें भी गिरने के चांस है, इसलिए उतना ही पीछे जाएं जितना आपकी बॉडी बैलेंस कर ले। ठीक है, अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ही पीछे जाए। दोनों हाथ को इस तरह से बटक पे लगाएं अपने कमर पे और श्वास लेते हुए कमर से पीछे की तरफ जाएंगे। ध्यान रहे, बहुत ही ध्यान से करें। इसी को आप उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथ पीछे ले जाकर एड़ी पर लगाएं। जो कर सकते हैं वही करें। जिनके कमर में स्पॉन्डिलाइटिस सीवियर हो वो नहीं करेंगे। चलिए वापस वज्रासन में आ जाए और दोनों घुटनों को खोल लेंगे और अपने हिप वाले एरिया को दोनों पैर के तलों के बीच में लगाएंगे। ठीक है, शशांक आसन करेंगे हम लोग। दोनों हाथ इस तरह से नीचे लगाएं और श्वास भरते हुए आगे की तरफ जाएं और सीना और छुट्टी अपनी जल्दी से लगा लें। वापस इसी पोस्चर को बना के रखें। उत्तान मंडूक आसन करेंगे। दाहिने हाथ को उठाएं, बाएं कंधे पर लगाएं और बाएं हाथ को उठाएं दाहिने कंधे पर, पीछे की तरफ से सर। आप पीछे से लगाएं। बैक से वाला है ना हमारा। हाँ, वापस पूरा वज्रासन में आ जाए। करेंगे हम लोग मार्जारी आसन। दोनों हाथ को इस तरह से बनाएं, बैक पोज में आए। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और कमर को नीचे की तरफ दबाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को अंदर की तरफ ले जाएं और पीठ को ऊपर की तरफ, स्पाइन को ऊपर की तरफ ले जाए। एक बार और करें। श्वास भरते हुए आगे की तरफ ऊपर गर्दन ले जाएं और स्पाइन को नीचे की तरफ दबाएं।
श्वास छोड़ते हुए चुट्टी को अंदर की तरफ, गर्दन को अंदर की तरफ और स्पाइन को ऊपर की तरफ लीजिए। वापस लेट जाएं, पेट की तरफ लेट कर करने वाले आसन करेंगे। चलिए प्रॉन पोस्चर में हम लोग लेट जाएंगे, दोनों हाथ इस तरह से खींचते हुए और इस तरफ लेट जाएंगे। हम लोग इस तरह से बनाए, थोड़ा स्थिर हो जाए, तो मैनेज हो जाए। देखिए भाई आप लोग हवा ले लेट नहीं रहे। कौन सा? नहीं जगह के हिसाब से। तो सर लेटने वाले फिर नहीं हो पाएंगे फिर। अश्व संचालन क्रिया करेंगे। दोनों हाथ को फिर से आप सामने लाएं। लेटना नहीं। साइड पोज में आए और श्वास छोड़ते हुए पैर के घुटने को अंदर की तरफ लाएंगे और चुट्टी को लगाने की कोशिश करेंगे आप माथे को। फिर श्वास भरते हुए पैर को इस तरह से ले जाएं और गर्दन को ऊपर की तरफ। वापस यही क्रिया दूसरे पैर से भी करेंगे। वापस आए, श्वास छोड़ते हुए पैर के घुटने को अंदर लाएं, फिर श्वास भरते हुए पैर को ऊपर की तरफ ले जाएं, गर्दन को ऊपर की तरफ। रिलैक्स। वापस सही। आराम से आप दंडासन में बैठ जाएं, दोनों पैर को खोल लें। दोनों पैर को थोड़ा सा हिला लें। सही किया। रिलैक्स। अब हम लोग करेंगे जानुसक त्रिकासक क्रिया। दाहिने पैर को इस तरह से मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए पेट की तरफ दबाएं, श्वास लेते हुए सामने की तरफ लाएं। भाई नहीं उद्दीन भाई आप मत करना, अभी 10 साल बाद करना। रिलैक्स। आसन में बैठेंगे। और जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं वो ऐसे ही पलथी मार के बैठ जाएं। कूर्मासन करेंगे हम लोग। ऐसे इस तरह से मुट्ठी को बनाएं और कोहनी आपके पेट के नाभि वाले हिस्से पे जाएगा और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ। वापस रिलैक्स। अब हम लोग
जो इस आसन में बैठ सकता है बैठे, अदरवाइज अपने आरामदायक स्थिति में किसी भी कंफर्ट आसन में बैठ जाएं जिसमें आप आरामदायक स्थिति में बैठ पाएँ। हम लोग करेंगे प्राणायाम। आप आराम से सुखासन में बैठ जाएं। जो वज्रासन लगाना चाहते हैं वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हथेलियां इस तरह से ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों के ऊपर लगा दें। और सबसे पहले हम लोग श्वास प्रश्वास की गति करेंगे। लंबी गहरी धीमी गति से श्वास लेंगे और धीमी गति से बाहर निकालेंगे, ताकि आपका बॉडी जो अभी एक्सरसाइज की वजह से तनाव मुक्त हो गया है वो मुक्त हो जाए। ठीक है, श्वास की गति सामान्य हो जाएगी। लंबी गहरी श्वास ले, एक बार श्वास लें और एक बार छोड़ें, या एक क्रिया होती है। इस प्रकार से आपको 5 बार करते हैं। डीप ब्रीदिंग का। अब हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति क्रिया करेंगे। चलिए, श्वास भरें और स्ट्रोक्स लगाएं। कंधे सामान्य स्थिति में रहेंगे, कंधों को उठाना नहीं है। बॉडी का कोई भी हिस्सा आपको तनाव युक्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स बैठें, स्पाइन को सिर्फ सीधा रखें। और आपका स्ट्रोक जो है वो नाभि वाले एरिया से होना चाहिए, पेट का हिस्सा। आपका ध्यान इसको होना चाहिए। आप ये ना सोचिए कि हमको ऐसे करना है, आपकी बॉडी पूरी हिलेगी। आपका बस पेट आप डाउन होना चाहिए। अंगूठे के नीचे टिप पे लगाएं और इस तरह से बनाएं। अंगूठा दाहिनी तरफ और रिंग फिंगर बाईं तरफ। ठीक है, श्वास बाईं तरफ से लेंगे और दाहिनी तरफ से निकालेंगे, और दाहिनी तरफ से लेंगे बाईं तरफ से निकालेंगे। यह एक साइकिल होती है। इस प्रकार से आपको 5 बार करने हैं। ठीक है, गर्दन और कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, बहुत आप तनाव से श्वास को न खींचें। आराम से श्वास को इजीली जाने दें और आराम से निकालें। ठीक है, बहुत प्रेशर लगा के आपको श्वास न खींचना है, न ही छोड़ना है। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे आप लोग भ्रामरी प्राणायाम। और की तरह सूजन करना है कि ये होगी। इस तरह से आप बनाएं। पहली उंगली माथे पर, दूसरी आंखों के जस्ट नीचे, तीसरी उंगली दोनों नासिका छिद्र के साइड में, और चौथी यानी कनिष्ठा होठों के साइड में। और अंगूठे से कान को पूरी तरह से बंद कर लेंगे। फिर पहले मेरी बात सुन लें आप लोग। कान को पूरी तरह से ब्लॉक करेंगे और श्वास को भरेंगे। ठीक है, फिर नासिका छिद्र से, ये नासिका जो बोन होती है, साइनस बोन, वहाँ से वाइब्रेट करेंगे, फूंजन करेंगे। ठीक है, चलिए।
आंखें बंद रखें, दोनों हाथ को इस तरह से रख करें और आंखों की सिकाई कर लें। चेहरे की सिकाई कर लें और दोनों हथेलियां मिलाकर सामने लाएं और आंखों को खोल लें धीरे धीरे। रिलैक्स। थैंक यू। आज की योग शिविर यही समाप्त होती है। इसी के साथ इस योग सत्र के समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।